हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, तो वो आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो है आरपीएफ नोटिफिकेशन 2024 रिलीज फॉर 4660 पोस्ट। ठीक है। जो आरपीएफ होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम कहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो कि 4660 जो पोस्ट है उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बारे में सारी डिटेल्स है, जो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आरपीएफ नोटिफिकेशन 2024, रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, आरपीएफ। पोस्ट नेम आरपीएफ कांस्टेबल होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4660। ठीक है, 4660। उनमें से जो 4208 कांस्टेबल और 452 एसआई, ठीक है, सब इंस्पेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो 4660 में से 4208 कांस्टेबल के लिए है, और 452 जो पोस्ट है वो एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पे जो नंबर्स है, फिर मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। एप्लीकेशन जो डेट है वो 15 अप्रैल टू 14 में। ठीक है, 15 अप्रैल से 14 मई तक 2024 तक ये जो है एप्लीकेशन ओपन रहेगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा। जो जॉब लोकेशन है वो पैन इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया में, पर आपको कहीं पे भी मिल सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी, पीएमटी, फिजिकल टेस्ट, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बारे में हम सारी चीज़ें बाद में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स पहले ही बता दी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14 अप्रैल को निकल चुकी है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 15 अप्रैल से हो चुका है। स्टार्ट डेट अप्लाई नाउ। ठीक है, जो अपना ऑनलाइन जो लास्ट डेट है वो 14 मई तक है। और जो मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन 15 मई टू 24 मई फॉर विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन पे रहने वाले भी। एप्लीकेशन जो फी है वो कितनी रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फी कैटेगरी वाइज जो पेमेंट है मैं बता देता हूँ। जनरल जो और ओबीसी कैटेगरी के जो है उसके लिए 500 रुपीज़, 500 रुपये ही उसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है। तो शेड्यूल कास्ट, SC ST, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, ईबीसी, ठीक है, उसके लिए 250 रुपये, 250 रुपीज़। तो देखो यहाँ पे फीमेल है तो जनरल और ओबीसी की भी जो सारी फीमेल्स आती है, यानी फीमेल्स, यहाँ पे कोई फीमेल्स के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, उनके लिए 250 है। जनरल और ओबीसी मेंस के लिए ही सिर्फ 500 रुपये है एप्लीकेशन फी रहेगा। जनरल ओबीसी फीमेल्स के लिए भी 250 ही रहेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और पोस्ट, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट तो बता ही दी है, और आरपीएफ एसआई के लिए 452 यानी 452 पोस्ट है यहाँ पे अवेलेबल दिया है। अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो अगर एसआई एंड कांस्टेबल बनना है तो आपको 10वीं 12वीं और डिप्लोमा और ग्रेजुएट, ठीक है, अच्छे से करना है। यानी 10वीं 12वीं डिप्लोमा और ग्रेजुएटेड के लिए है। और आपकी जो एज है वो 18 साल की होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड फॉर द कांस्टेबल पोस्ट। और जो ऐसा है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो आपकी एज है वो 20 यानी 20 साल की आप कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेबल के लिए 18 और जो सब इंस्पेक्टर के लिए उसके लिए 20। अभी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए जो कैंडिडेट रहेगा, जो सब इंस्पेक्टर आपको अगर बनना है तो आपके लिए बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है। और कांस्टेबल के लिए आपको 10th ग्रेड, 12th, 10th 12th चलेगा। ठीक है, तो आप 10th पास भी रहेंगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है, एटलीस्ट 10वीं होनी चाहिए बस कांस्टेबल के लिए, 10वीं। और एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है तो बैचलर्स डिग्री। कांस्टेबल से हायर पोस्ट होती है तो एजुकेशन भी हायर होना चाहिए। फिर एज लिमिट जो एसआई का है मैं बता देता हूँ। द मिनिमम जो एज है वो, मिनिमम एज जो कांस्टेबल वैकेंसी के लिए वो 18 है, और मैक्सिमम एज 25 साल है। ठीक है, और एसआई वैकेंसी के लिए 20 से 25 साल है। मिनिमम एज है 20 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। अभी आरपीएफ एग्जाम पैटर्न 2024 के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं और उसके बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहले इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, तो 1/3 मार्क मतलब अगर समझो एक जो सवाल है वो 1 मार्क का है। ठीक है, तो 3 सवाल देखो, समझो 4 सवाल है और हर एक सवाल के ऊपर 1 मार्क है। ठीक है, एक जो मार्क का है वो एक सवाल है, तो 4 सवाल है, 4 मार्क का पेपर है, समझ लीजिए। आपने एक सवाल है, सारे जवाब आपने टिक किए, सारे जो सवाल है उसके जवाब दे दिए। अभी उसमें से एक सवाल का जो जवाब है वो सही निकला, मतलब क्या होगा, 1 मार्क मिलेगा। और बाकी के जो 3 सवाल है उन्होंने आपने उसका उत्तर दिया लेकिन वो गलत हो गए, तो तीनों मार्क, अगर आपने गलत उत्तर दिए, 3 गलत उत्तर दिए, तो आपको एक जो सवाल का मार्क है वो कटेगा। ठीक है, अब एक सवाल का मार्क 1 मार्क है, तो 3 मार्क, 3 जो गलत दिए वो एक कट जाएगा, जो कि आपने वो एक सही उत्तर देके जो मार्क आपको मिला था वो आपने 3 जवाब गलत देके वो गवा दिया। ठीक है, तो समझ गए, 4 में से अगर आपने 3 गलत दिए और एक सही देगा तो आपको मिलेगा कितना, 0। और 2 गलत हुए, 2 सही हुए, तो आपको क्या कितना मिलेगा, यानी जो है अभी समझो 1 मार्क है तो आपके जो मार्क कितना कटेगा, 33%, 33.33 जो परसेंट है वो मार्क कटेगा। ठीक है, यानी दोनों मिला के 66.66 जो परसेंट है वो कटेगा और आपके ऊपर जो मिल वो बाकी का है वो बच जाएगा। ठीक है, समझ गया। अभी ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 90, यानी 1.5 घंटे का जो पेपर रहेगा वो आपका रहेगा 90 मिनट का, 1 घंटा 30 मिनट। तो फिर एग्जाम जो पैटेड है वो, यानी जो सबसे पहला जो है कंप्यूटर बेस्ड, तो उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपको एक सवाल दी जाएगी, उसमें से आपको 4 ऑप्शन, आप करोड़पति देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें से वही ऑप्शन जो रहता है, एक सवाल और उसके नीचे 4 ऑप्शन, उसमें से जो सही उत्तर रहता है वो हमें आपको अब बताना पड़ता है। तो वैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसे ही हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, जहाँ पे हमें 4 तरह के उत्तर दिए जाते हैं और उसमें से हमें सही उत्तर जो है वो चुनना पड़ता है। फिर द डिफिकल्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन कांस्टेबल एज पर द क्लास 10। ठीक, जो कांस्टेबल के लिए उसकी जो क्वेश्चन, यानी जो सवाल का जो है, सवाल जो पेपर रहेगा उसके लिए वो 10वीं लेवल के बराबर के जो सवाल है उसके पूछे जाएंगे। और एसआई के लिए ग्रेजुएशन बराबर जो दिक्कतें, ग्रेजुएशन बराबर के जो सवाल है वो पूछे जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम जो पैटर्न है वो समझ लेते हैं। ठीक है, जो आपका रहने वाला है वो देख लेते हैं। अरिथमेटिक जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क का पेपर रहेगा। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में वो 35 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क उसके ऊपर रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। फिर जनरल अवेयरनेस के ऊपर 50 जो सवाल है वो पूछे जाएंगे और 50 मार्क का पेपर, हर एक सवाल के ऊपर 1 मार्क रहेगा। जैसे कुल कुल मिला के 120, 120 क्वेश्चन है और कुल मिला के 120, 120 मार्क्स। भी आगे आते फिर होगा आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो इसमें दोस्तों कैंडिडेट मस्ट आल्सो अपीयर फॉर आरपीएफ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आफ्टर दे क्लियर द रिटन एग्जाम। अगर आपने वो कंप्यूटर बेस्ड जो है रिटन एग्जाम है वो पार कर दिया, फिर आपका होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। उसमें जो कांस्टेबल है वो उसकी रनिंग होगी, 1600 मीटर की रनिंग होगी भाई। सबसे पहले जो कांस्टेबल मेल है, फीमेल के लिए रनिंग नहीं है, कांस्टेबल मेल है उसके लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कवर करना पड़ेगा। फिर लॉन्ग जंप होगा 14 फीट का, फिर हाई जंप होगा 4 फीट का। ठीक है, समझ में आ गया। लॉन्ग जंप 4 फीट का, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा 14 फीट 14 फीट का और हाई जंप होगा 4 फीट का। और जो कांस्टेबल फीमेल है उसके लिए जो 800 मीटर रन होगा, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड के में आपको वो कवर करना पड़ेगा, 800 मीटर जो दौड़ना है। लॉन्ग जंप 9 फीट होगा और हाई जंप 3 फीट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 9 फीट यानी जो दौड़ के आते हो, जो लंबे 9 फुट लंबा कूदोगे, 14 फुट लंबा कूदोगे तो ही आपको सिलेक्शन होगा। और हाई जंप ऊपर, यानी कितना ऊपर जंप करते हैं वो 3 या 4 फीट। ठीक है, भी सब इंस्पेक्टर के लिए मैं बता देता हूँ। भी ऐसा है फीमेल, उसको फीमेल जो सब इंस्पेक्टर फीमेल बनना चाहती है, हाँ, यानी फीमेल्स जो सब इंस्पेक्टर के लिए कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर रहा है, वो उन्हें 800 मीटर 4 मिनट में कवर करना है। लॉन्ग जंप 8 फीट रहेगा। ठीक है,
9 फीट और हाई जंप 3 फीट सेम है। ऐसा है मेल के लिए, मेल कैंडिडेट रहेंगे एसआई के लिए, उनको 16 मीटर जो रन है वो 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है, और लॉन्ग जंप 12 फीट का रहेगा और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का रहेगा। समझ में आ गया? अभी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, अभी आगे बढ़ते हैं। और अभी आप पीएमटी देखते, ठीक है। बीपीएमटी में अभी हम देखते हैं कांस्टेबल एंड एसआई पोस्ट के लिए। तो कैटेगरी, हाइट और चेस्ट जो है मेजरमेंट रहता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी मतलब यू आर ओबीसी, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 होनी चाहिए। मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। चेस्ट चेस्ट जो मेल्स की वो 80 to 85 जो रहेगा वो कैंडिडेट की चेस्ट होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी में जो हाइट है वो मेल की 160 रहनी चाहिए, और जो चेस्ट है 76 टू 81.2 तक होनी चाहिए। इन सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, इन सेंटीमीटर, ठीक है। फिर जो फॉर गरवालीस, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमाऊनीज एंड अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के बारे में जो अदर कैटेगरीज में आते हैं, जैसे ये मराठास, कुमाऊनास, गरवालीस, गोरखास, ठीक है, डोगरास, ये सारे, इनके लिए जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर रहेगा, और चेस्ट के लिए 80 to 85 जो है वो सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देखो बताता हूँ, ये फाइनल स्टेज है। सारे क्लियर होने के बाद, सारे जो होने के बाद, सारे राउंड क्लियर होने के बाद आपका जो आखिरी स्टेप रहता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहता है। तो कैंडिडेट विल क्लियर ऑल स्टेजेस विच will reach the document verification round. In this round, the documentation of the candidate like marksheet, कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो मैं बता देता हूँ। मार्कशीट होगा, अगर 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है तो मार्कशीट, फिर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, फिर एनओसी लेटर एंड अदर इम्पोर्टेंट विल बी चेक, ठीक है, जो बताए जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एनओसी तो लगता ही है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड एज पर द स्टेट डेट विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी आरपीएफ के द्वारा जो डेडलाइन दी जाती है, इस तारीख तक आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक करने, उस तारीख तक आप अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने में असफल हो गए तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, आपको आगे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो तय सीमा के अंतर अंदर ही आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे, आपके जो कागज पत्र है, ठीक है, लीगल सारे। अभी सिलेबस की बात कर लेता हूँ। भी आपने जो ऊपर देखा, हमने क्या देखा था? जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पे 50 मार्क, 35 क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक में 35 थे, फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 50। तो ऐसे मिला के 120 क्वेश्चन थे। तो हर एक का जो टॉपिक है वो बताता हूँ। जैसा जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, किस किस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक अवेयरनेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ठीक है। जैसे हो गया इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है। ऐसे तरह के सारी जो चीज़ें होती है वो होता है, ठीक है। अभी कांस्टेबल के लिए 10वीं के बराबर हिस्ट्री के सवाल पूछे जाएंगे, और जो एसआई के लिए वो ग्रेजुएट के बराबर, ठीक है। 12वीं के ऊपर जो ग्रेड रहता है वो बीए वगैरह का, तो उसके ऊपर वो सवाल पूछे जाएंगे। फिर अरिथमेटिक में क्या आता है? नंबर, गणित आता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, जो रेशियो एंड पोर्शन, एवरेज, एस एंड सी है, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन और टाइम ऑन डिस्टेंस के ऊपर ये सवाल पूछे जाते हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजी, ऑड वन आउट, सीरीज, कंक्लूजन, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल मिशन। इसमें थोड़ा लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आप कभी खेले होंगे ना, ए का भाई बी, बी का भाई सी, ओ का भाई बो का भाई को, तो ऐसे बताना पड़ता है कि क्या नाते हैं, तो वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है कांस्टेबल के लिए 10वीं के बराबर पूछे जाएंगे। जो 10वीं बच्चे के लिए, जो 10वीं यानी उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं कांस्टेबल के लिए, तो उसको उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो जनरल इंटेलिजेंस और ऐसा है सब इंस्पेक्टर, उसके लिए जो ग्रेजुएशन लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी मैं कट ऑफ की बातें करते हैं। कट ऑफ, तो कट ऑफ में हम फीमेल और मेल में जो दोनों कट ऑफ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप
ABCF, ठीक है। तो अभी ग्रुप ABF, ठीक है। तो जो OBC है और मेल फीमेल की, जो ओबीसी फीमेल के बारे में हम बात कर रहे थे, फीमेल के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 46.67। एससी के लिए, ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ, एससी के लिए 41.24, एसटी के लिए 38.49 और यूआर अनरिजर्व के लिए 47.69। मेल के लिए ग्रुप ए में ओबीसी के लिए 93.55 जो कट ऑफ रहेगा, फिर एससी के लिए 77.29, एसटी के लिए 76.71, यूआर के लिए 79.75। जो एक सर्विसमैन है, फीमेल हो मेल हो, उसके लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 36.22 रहेगा। अभी आ जाते हैं ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी फीमेल में जो ओबीसी कैटेगरी है वो 49.81 जो कट ऑफ है, फिर एससी में 49.58, एसटी में 43.27 और अनरिजर्व कैटेगरी यूआर में 57.91, ठीक है। मेल ग्रुप बी के ओबीसी 88.35, एससी 88.35, ठीक है। ओबीसी के लिए 88.35, एससी के लिए 83.73, एसटी के लिए 76.69, यूआर के लिए 87.15 और एक्स सर्विसमैन के लिए 36.23, जो फीमेल और मेल दोनों के लिए बराबर है। ग्रुप एफ में जो मेल है उनके लिए है, फीमेल के लिए फीमेल नहीं है। तो ग्रुप एफ में जो मेल ओबीसी 84.19, एससी 70.51, एसटी के लिए 68.22, यूआर अनरिजर्व के लिए 86.89, जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 36.1। अभी आ जाते हो सैलरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आरपीएफ, ठीक है, पोस्ट नेम सब इंस्पेक्टर, सैलरी रहेगी 35,400 रुपये। पे स्केल एज पर 7 CPC 6 रहेगा, ठीक है। तो जो सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी रहेगी वो 35,400 रुपये, 35,400। और जो कांस्टेबल है उसके लिए जो सैलरी है वो 21,700 रुपये, 21,700, ठीक है। पे स्केल एज पर 7 CPC 3। अभी इम्पोर्टेंट लिंक पे आ चुके हैं यहाँ पे, समझ गए। सब इंस्पेक्टर के लिए 35,400 और कांस्टेबल के लिए 21,700। अभी आ जाते हैं इम्पोर्टेंट लिंक। तो देखो डाउनलोड नोटिफिकेशन पे है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे, तो यहाँ पे जो है पीडीएफ ओपन हो जाता है, जो कि आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से जो जारी किया गया है वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सारी जानकारी है वो यहाँ पे दी गई है, तो आपको टेंशन लेने का नहीं है। एक पेज का ही जो है वो है सारा चीज़ें। जो मैंने बताया वही सेम सारी चीज़ें मैंने बताई है, डिटेल्स में बता दिया है मैंने। तो आपको वहाँ पे भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब भी आप पढ़ सकते हैं। अभी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, फिर हमारे सामने नई वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ से आपको हमें फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ठीक है, नोटि परफॉर्मेंस आरपीएफ जो है, यहाँ से हमें ये वेबसाइट है, समझ में आ गया। तो टेंशन नहीं लेना। और जो यहाँ पे पीडीएफ है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। जो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी समझो अगर आप महाराष्ट्र से है, ठीक है, मुंबई, यानी यहाँ पे देखो अहमदाबाद यहाँ पे जगह है, ठीक है। अभी आप मुंबई से है तो यहाँ पे देखो मुंबई के बाजू में यहाँ पे क्लिक करोगे, तो हम जो यहाँ पे जो लिंक है वहाँ पे ना ये कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। तो आप अच्छे से देख लीजिए, और कोई अगर दिक्कत आती है आपको फॉर्म फिलअप करते समय तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कमेंट कमेंट करके हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, आपके काम की हो, आपके आपकी बहुत मदद करे और आपको जो एक अच्छी जो पोस्ट है वो मिल सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ हो, तो ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।